मानव समाचार, मानवता के हक में। अस्सलाम वालेकुम। मैं माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी MDP से उम्मीदवार मालेगांव सेंट्रल में 114 में उम्मीदवारी कर रहा हूँ। मेरा नाम फरहान शकील अहमद। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम मीडिया वाले और हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारान सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा पार्टी मालेगांव में इलेक्शन लड़ने की सबसे बड़ी वजह मालेगांव की आवाम को जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां आ रही है उससे निजात दिलाना है। मालेगांव में बहुत सी पार्टियों ने बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की, बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो बताया, लेकिन आज तक मालेगांव शहर को जैसा मालेगांव कॉरपोरेशन का बजट है उस लेवल का आज तक विकास नहीं हुआ। पार्टी में आने का मकसद और मालेगांव से उम्मीदवारी करने का मकसद सिर्फ यही है कि मालेगांव को जो लूटा जा रहा है, मालेगांव में जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, मालेगांव में जो नशे के अड्डे बढ़ रहे हैं, जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो फंड खाया जा रहा है, तो उसके रोकथाम करना। हमारी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो भी जाहिर किया है जिसके अंदर कुछ मुद्दे हैं जो अगर इंशाअल्लाह हम अगर असेंबली में गए, चुन कर आए, तो उन मुद्दों को हम पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। तो क्यों मालेगांव में सरकारी स्कूलों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, या उन्हें तनख्वाहें सरकार के पास देने के लिए नहीं है? कि मालेगांव की आवाम टैक्स नहीं दे रही है जो मालेगांव को बेनिफिट मिलना चाहिए? मालेगांव की आवाम टैक्स देती है, लेकिन उन टैक्स को जो गांव में आता है उनका फ़ंड वो जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगता है। हम अगर चुन के आए असेंबली में तो हमारा सबसे पहला मुद्दा एजुकेशन रहेगा, जो हम सरकारी स्कूलों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। वहाँ पे बेस्ट टीचर हायर किया जाएगा जो इससे एक गरीब आवाम के कंधे का बोझ थोड़ा कम हो। मालेगांव एक मज़दूर तबका ज़्यादा है मालेगांव के अंदर। अब एजुकेशन सिस्टम अगर प्राइवेट वो पढ़ाएगा तो उसको कितना उसकी कंधे पर बोझ रहता है ये हमको पता है। हम एसी में बैठने वाले लोग नहीं है, हम खुद मज़दूर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे ऊपर वो सब चीज़ें बीती हुई है। हमें पता है आवाम का दर्द, मज़दूरों का दर्द। जो एसी में बैठ के घूमता है, बैठता है, कारों में घूमते हैं, वो नहीं हमारी तकलीफ़ें या आवाम की तकलीफ़ें समझ सकते हैं कि आवाम के ऊपर क्या बीत रही है। हमारा सबसे पहला मकसद है कि एजुकेशन सिस्टम मालेगांव में सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ बेस्ट टीचर हायर किए जाए, जहाँ फ्री तालीम मिली जाए आवाम के लिए और आवाम के बच्चों के लिए। अगर मालेगांव के बच्चों को एजुकेशन बेस्ट मिल गया तो उन्हें कोई लीडर की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने संविधान बनाया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर ये दूध मालेगांव के नौजवान लोग ने पी लिया और उन्हें बेस्ट शिक्षा मिल गई तो मालेगांव का कोई लीडर, कोई उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो हर मसाइल में अपनी आवाज़ खुद उठा सकते हैं। अपने जो भी मसाइल है, गांव के मसाइल है, उस पर खुद वो एक्शन लेकर वो काम करवा सकते हैं। मालेगांव का दूसरा मसला हेल्थ सेंटर। आज सरकारी दवाखानों में जो मनमानियाँ हो रही है, कोई किस्म की सुनवाई नहीं हो रही है। मालेगांव में जो हारून अंसारी हॉस्पिटल है वहाँ पर बहुत सी मनमानियाँ होती है, ख़ास तौर से महिलाओं के साथ। जो हमने देखा है वहाँ पर डिलीवरी के पेशेंट को अगर लेकर जाया जाता है वहाँ, तो डिलीवरी का पेशेंट को 1 घंटा रखते हो
देखते हैं कि नॉर्मल हो रही है नहीं हो रही है, उसे उठाकर सीधा सिविल भेज दिया जाता है। प्लस वहाँ पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। वहाँ या तो एक आधी कारपोरेटर से अगर अपनी पहचान है तो थोड़ी सुविधा मिलेगी, एमएलए से पहचान है या फिर कोई पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से पहचान है तो उन्हें सुविधा मिल जाती है थोड़ी। लेकिन एक आम आदमी वहाँ जाता है तो उसे जिस तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है वो ये लोग नहीं समझ सकते। हेल्थ सेंटर आज मालेगांव में बहुत ज़रूरी है। सरकारी दवाखाना उसमें बेस्ट हो, डॉक्टरों की ज़रूरत है। सरकारी दवाखाने में हर एक चीज़ की सुविधा की ज़रूरत है, ताकि सरकारी दवाखाने में जो मालेगांव की आवाम टैक्स देती है, जिनसे उनको सैलरी मिलती है, तो वो आवाम को बेवकूफ़ ना समझा जाए, वो आवाम की सुनवाई हो। उन्हें पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से अगर कोई नहीं भी आया तो उनके साथ में वही व्यवहार होना चाहिए जो दूसरों के साथ में होता है। जैसे वहाँ पर कोई किस्म की सुविधा नहीं मिलती है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी के बाद में पेशेंट को जर्नल वार्ड में भेज दिया जाता है। और आप अगर जर्नल वार्ड में वहाँ कर जाकर देखोगे तो भेड़ बकरियों के जैसा महिलाओं का जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है वो भेड़ बकरियों की जैसा रखते हैं। उन्हें ज़मीनों पे बेड दे देते हैं। बेड बनाइए वहाँ पर ताकि महिलाओं को वहाँ सुविधा मिले। मालेगांव के इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं है। उनका सिर्फ अपने प्रचार पर ध्यान है, उनका सिर्फ ठेके पे ध्यान है, उनका सिर्फ टेंडरों पे ध्यान है, और वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। लेकिन माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी MDP हम इस बारे मुद्दों पर ही आवाज़ उठाएंगे। अब ये पार्टी मालेगांव में आई है, हमें पता भी नहीं था पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन हमारे जो साथी है ये पार्टी नागपुर की है, हामिद इंजीनियर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये पार्टी के, तौफीक पटेल साहब इंडिया मतलब ऑल इंडिया अध्यक्ष है, फ़हीम खान ये नागपुर ज़िला अध्यक्ष है। इन्होंने हमें हिम्मत दी, हौसला दिया, ताकत दी कि आप कर सकते हैं। हमें वो लायक समझा तो हमने मालेगांव में वो पार्टी की बुनियाद रखी। अब ये पार्टी मालेगांव शहर में तरक्की, तालीम, सियासी, समाजी सब मुद्दों पर काम करेगी। बाहर से कोई भी अपना स्टार लेकर आ जाता है, स्टार प्रचारक लेकर आ जाता है, वो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, आवाम से बड़े बड़े वादे कर देते हैं, उसके बाद 10-10 साल झांकने नहीं आते हैं। जैसे अकबरुद्दीन अवैसी साहब, वो 10 साल पहले आए थे 2014 के चुनाव में। उन्होंने बहुत से बड़ा वादा किया मालेगांव की आवाम से कि हम जैसा हैदराबाद में उनका एजुकेशन है, स्कूलें हैं, दवाखाने हैं, वो मालेगांव में बनाएंगे। बुनकर हजरात का जो गुजरात में देते हैं माल, ऐसा कमेटी बनाएंगे कि यहीं से माल बने, यहीं माल बिके, ऐसा निज़ाम बनाएंगे। फिर वो गायब हो गए। उसके बाद अभी आया, उन्होंने उस मुद्दे पर बात नहीं की, मालेगांव के डेवलपमेंट पे बात नहीं की, क्योंकि मालेगांव का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है ना। हमारे जो MLA साहब हैं, मुफ्ती साहब 5 साल में कुछ काम नहीं किया उन्होंने। जो वो 500 करोड़ 600 करोड़ का बजट बता रहे हैं वो पेपर पे बता रहे हैं। अगर आप 4 गली 2 रोड का काम का क्रेडिट लेना आप ले रहे हो, तो जो मालेगांव की आज सड़कों का हाल है, गटरों का हाल है, गलियों का हाल है, तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? कौन सी पार्टी उसका क्रेडिट लेगी? मालेगांव का जो एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, हेल्थ सेंटर सिस्टम सही नहीं है, मालेगांव में जो रोड है, गटर है, कचरा है, कचरों का अंबार लगा हुआ है, कचरा उठाने वाला नहीं आता है, गटरे पर काम करने वाला नहीं आता है, तो इसका क्रेडिट कौन लेगा? आप एक रोड बना दिए, आप 2-3 गली सुधार दिए, तो उसका क्रेडिट ले रहे हो आप। 5 साल में बस इतना ही काम है आपका और दूसरा कोई काम नहीं है। आपने मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए क्या किया? इस पे आपका नहीं। आज भी वही 20 साल पहले हम जो सुनते थे, 15 साल पहले गटर रोड के मुद्दे पर, आज भी वही पॉलिटिक्स होती है रोड गटर के मुद्दे पर। ऐसी कौन सी रोड बनी है 20 साल में, 10 साल में के जो आज वो 10 साल पहले अगर वैसी रोड बना देते थे तो आज रोड गटर पे बात ही नहीं होती थी। ये जानबूझ के ऐसी रोड बनाते हैं जो साल भर में ख़राब हो जाए।
ताकि इनको भी एक मुद्दा मिल जाए रोड बनाने का, गटर बनाने का। लेकिन मालेगांव की आवाम को सिर्फ रोड या गटर की ज़रूरत नहीं है, मालेगांव की आवाम को रोज़गार की ज़रूरत है, मालेगांव की आवाम को एजुकेशन की ज़रूरत है, मालेगांव की आवाम को हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है, मालेगांव की महिलाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, सरकारी स्कीमों का जो बेनिफिट मिलता है उनकी ज़रूरत है। आप उनसे टैक्स ले रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो। आपकी पार्टी क्या कर सकती है? हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो मैं आपको दे दूंगा, आप उसे प्रेस नोट दे दो। जैसे हमारी पार्टी का पहला है सरकारी अस्पताल में बेहतरीन सहूलत फराहम करना, दूसरा है पावरलूम सनत के लिए हुकूमतों से स्कीमें लाना, तीसरा है मालेगांव को ज़िला बनाना ताकि मालेगांव में डेवलपमेंट कुछ हो सके, चौथा है मालेगांव में हर मोहल्ले में क्लिनिक खुलवाना, सरकारी क्लिनिक खुलवाना ताकि जो छोटी मोटी बीमारियों को अत्यंत लंबा जाना ना पड़े, हर मोहल्ले में रहे और फ्री रहे। पांचवा है सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर और बेहतरीन तालीम का निज़ाम कायम करना। छठा है तालीम याफ्ता नौजवान जो बिना रोज़गार के, उन्हें सरकार, महाराष्ट्र सरकार से सरकारी मुलाजमत दिलाना। सातवां है मालेगांव आउटर में जो बैंकें चली गई है, जो मालेगांव सेंट्रल में होती थी, मालेगांव में 85% 90% बोला जाए तो इनके अकाउंट होल्डर है, 10 से 15% आउटर में होल्डर है। लेकिन आज SBI का देखा जाए मेन हेड ऑफिस, बैंक ऑफ बड़ौदा का देखा जाए या कोई भी बड़ी बैंकों का हेड ऑफिस देखा जाए, वो आउटर में है। क्यों? आज सब बड़ी बड़ी FDO ऑफिस आउटर में है, प्रांत ऑफिस आउटर में है, तहसील ऑफिस आउटर में है, बड़ी बड़ी बैंकें आउटर में है, हर सरकारी दफ्तारी काम कलेक्टर का सब आउटर में है। जबकि 85% तो सेंट्रल में होना चाहिए, उन्हें यहाँ होना चाहिए उनका ऑफिस, यहाँ क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि मालेगांव की जो पॉलिटिशियन है वो कमज़ोर है, वो ये सब मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठा सकते, और वो आवाज़ उठाए भी तो उनकी आवाज़ में वो दम नहीं है कि वो आवाज़ उठाए और उनकी आवाज़ पहुंच सके। तो वो सभी चीज़ों को मालेगांव सेंट्रल में लाना, ये कब आएगा? जब मालेगांव का विकास होगा। मालेगांव को एक गांव की तरह लोग देखते हैं, जबकि मालेगांव ज़िला अभी तक बन चुका हो रहना चाहिए था। तो इसलिए आउटर में आप जाओगे देखोगे तो वहाँ पे वैसा डेवलपमेंट है तो लोग वहाँ पसंद करते हैं ऑफिसें डालना, बड़ी बड़ी बैंकें डालना, सरकारी चीज़ें डालना। मालेगांव सेंट्रल में वैसा बेनिफिट नहीं है ना रोडें ठीक है, ना गटरें ठीक है, ना कोई निज़ाम ठीक है, तो कैसे क्या कोई वहाँ यहाँ पर कोई चीज़ें डालेगा? तो ये सभी चीज़ों को हमको लेकर आना है। भाई पार्टी का निशान क्या है और बटन नंबर क्या है? अपना पार्टी का निशान क्रेन है, बटन नंबर 4 है। हमारी मालेगांव के तमाम नौजवान, बुज़ुर्गों, दोस्तों, महिलाओं से अपील है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर चुन कर लाइए। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे और जिन मुद्दों पर हमने बात किया है वो पूरी ईमानदारी के साथ उन मुद्दों पर काम करेंगे।